राष्ट्र माता घोषित करे, और तब तक गौ माता को सरकार राष्ट्र माता घोषित कर देगी, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर इतनी भीड़ यहाँ दिखाई है, अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा हो, इतने भीड़ खड़ी होने लग जाए गली मोहल्ले की, तो जरूरत नहीं पड़ेगी भाई रोडों पे आने के लिए। वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके खुला चैलेंज दे रहा हूँ, घर तो उठवा लूंगा। 8 मुकदमा दर्ज है, फर्क नहीं पड़ता। गौ माता के लिए कट भी सकते गर्दन, और अपना गर्दन कटवा भी सकता हूँ। दिल्ली का छोरा हूँ, समयपुर बादली का, के माँ ने दूध पिला रखा, मेरे सामने आके बोलो मैं गौ माता का मीट खाता। आज जेल होगा, कल बेल होगा। भाजपा सरकार क्यों नहीं कर पा रही? आए दिन गाय हत्या होती है, क्योंकि ये बीजेपी भी भड़वी हो चुकी है सरकार। गौ की जो हत्या करने वाले हैं उनके अंदर कानून का भय नहीं है। उन्हें पता है तुम पकड़े भी जाओगे तो 10-5 दिन के अंदर जमानत हो जाएगी, कोई पेनल्टी लगेगी, 2-4-5 हजार रुपए पेनल्टी है। जब उनको पता लगे तुम्हें 10-20 साल की सजा होगी और 5 लाख 10 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी, और जो भारत की कोर्ट है वो आपको जमानत नहीं देगी, तो गौ हत्या पे रोक लग जाएगी। गौ माता हमारी माँ है, भले वो आप कितने भी दोष से बोल लो, गौ माता के दोष से कभी नहीं हो सकते। कानून लागू होगा तो जितनी गौ माता है उन सबके लिए कानून हमें चाहिए। मिथुन गाय है या नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। लगातार दिल्ली और कई राज्यों में गौ माता को राष्ट्र माता और गौ तस्करी बंद करने की मांग लगातार उठ रही है, और एक बार फिर से ये आवाज़ दिल्ली के विजयनगर से उठी है। लगातार लोगों की मांग है कि अगर कोई गौ तस्करी करता है और गौ हत्या करता है तो उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चलाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, गौ तस्करी बंद करी जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि वर्ल्ड में हमारा जो भारत सबसे सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर पे आता है, और तमाम गौ रक्षक जो हिंदू दल हैं वो भी ये आवाज़ लगातार उठाते हैं। और आज फिर से एक बार ये आवाज़ विजयनगर से हमें उठती हुई नजर आ रही है, तो लोगों से बात करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना है कि अभी तक कोई प्रभावी कानून हमारे देश में गौ हत्या के लिए रोकने के लिए नहीं बना हुआ है। अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग कानून बने हुए हैं, तो हमारी भारत सरकार से मांग है कि एक केंद्रीय कानून बना के समस्त भारत के अंदर उस कानून को लागू किया जाए, और जो गौ हत्या करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और भारी उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। अच्छा, दूसरा हम ये चाहते हैं कि अभी भारत सरकार ने गौवंश को पशु की श्रेणी में रखा हुआ है, तो पशु की श्रेणी से निकाल के उसे राज्य माता या राष्ट्र माता का स्थान उसको प्रदान करें। कानून की कमी है, सख्त कानून की आवश्यकता है। जब सरकार, एक केंद्रीय सरकार एक सख्त कानून बना देगी तो इन सब चीज़ों पर रोक लग जाएगी। अभी गौ की जो हत्या करने वाले हैं उनके अंदर कानून का भय नहीं है। उन्हें पता है तुम पकड़े भी जाओगे तो 10-5 दिन के अंदर जमानत हो जाएगी, कोई पेनल्टी लगेगी, 2-4-5 हजार रुपए पेनल्टी है। जब उनको पता लगे तुम्हें 10-20 साल की सजा होगी और 5 लाख 10 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी, और जो भारत की कोर्ट है वो आपको जमानत नहीं देगी, तो गौ हत्या पे रोक लग जाएगी। और बहुत ये जो आप देख रहे हैं कि जो गौ हत्या करते हैं, गोवंशों काटते हैं, उस पर भी प्रभावी कानून बनने से रोक लगेगी। क्या नाम हुआ आपका? मास तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, जिस तरीके से काफ़ी संख्या में गौ तस्करी करी जा रही है, हमारा भारत दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर पे आता है, उसके बाद भी हमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को बात करते हुए कि गौ माता हमारे लिए बहुत पूजनीय है, तो आपको लगता नहीं उनको सख्त कानून बनाने चाहिए? और हमारा भारत अगर दूसरे नंबर पर आता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है वो। बनाना चाहिए, जब तो इतने बालक मेरे खड़े हैं, हमारे भाई लोग खड़े हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, और जो हमारी बहन बेटी हो, कोई भी अदर कास्ट कुछ भी अगर कर देते हैं, लब जिहाद में जला देते कुछ भी, तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। हमारा यही मोदी जी से और रेखा गुप्ता सीएम से हाथ जोड़ के विनती है। जय महाकाल, जय गौ माता। आपने बोला कि दूसरे मजहब के जो लोग हैं, मुस्लिम के आपने टारगेट करा। अब पिछले साल जो हमने देखा तो जड़ौदा, जब बकरा ईद आई थी, जड़ौदा में आप लोगों ने भी गए थे, वहाँ पे गौ माता के कटे हुए सर, भैंस के और पैरों के कटे हुए थे, उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं भैंस के ऊपर मैं आवाज अपना कुछ बयान ही नहीं देना चाहता। गौ माता, ओनली फॉर गौ माता। गौ माता के भी सर कटे हुए पाए गए थे, उनके पैर कटे हुए पाए। उनके भी सर कटेंगे हम, उनका सीधा चैलेंज है। अगर किसी के माँ ने दूध पिला रखा, लोकेशन, नंबर, एड्रेस, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, घर तो उठवा लूंगा। 8 मुकदमा दर्ज है, फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। गौ माता के लिए कट भी सकते गर्दन, और अपना गर्दन कटवा भी सकता हूँ। दिल्ली का छोरा हूँ, समयपुर बादली का नाम चलता है। या
आप कब आवाज अपनी लगातार कब तक उठाएंगे? जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देगा जब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, आपने बॉलीवुड में रणवीर कपूर का नाम सुना होगा, पूरा सुनिए। बॉलीवुड का नहीं मानते, सुनिए तो बयान और सनातन। अरे आप सनातन की बात उठा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आपने बॉलीवुड में रणवीर कपूर का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरा सबसे फेवरेट फूड बीफ है। उसके बाद वो मंदिर भी जाते नजर आते हैं, मत्था टेकते भी नजर आते हैं। उनका औलाद है, समझ इसका मतलब आया। वो गाड़ी में दिया, बीफ मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। उन्होंने खुद बयान दिया तो आप मेरे को, तो मैं अभी जाके अभी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू में बयान दिया है, फेसबुक ईमेल आईडी, फेसबुक पे नहीं दिया, रेप्यूटेड चैनल पे उन्होंने बयान दिया है कि मेरा बीफ एक्सपोर्टर सबसे टेस्टी फूड है। मैं क्या बोला, मेरे सामने किसी मुके माँ ने दूध पिला रखा, मेरे सामने आके बोलो मैं गौ माता का मीट खाता, साढ़े का गर्दन दूंगा। तो आप कार्रवाई करें, उसके बाद अगर जेल में भेजा जाता है चल जाएंगे, फिर गौ माता आज जेल होगा कल बेल होगा। बढ़िया बात है फिर तो। क्या नाम हुआ? सुनील राणा। हाँ, सुनील राणा, आप मुझे ये बताइए कि लगातार जो बॉलीवुड से भी बना के आया था मैं जंतर मंतर, उससे पूछो, इसको बोल रहा था रे समझ से, इस रिपोर्टर को समझ। आप गए थे अगर लव जिहाद कानून बनाने के लिए और आपने मांग उठाई थी, आपको लगता नहीं है कि अगर यही आप भाजपा कार्यालय में जाके मांग उठाएं तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठी है तो उसके ऊपर कोई जरा उनके दरवाजे खटखटाएं तो वो ठोस कदम उठाएं? ये राजनीतिक है, हिंदू बीजेपी का सरकार है, कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं सीधा टारगेट करता हूँ मोदी योगी को, डेली में क्या बोलते हैं उसको, टैग करता हूँ डेली वीडियो बना के, टैग देखता ही नहीं मोदी और योगी न रेखा गुप्ता देखती, तब फायदा क्या है? ये है राजनीति अफला। अपने बेटे का कपड़े फट गए, रे बेटा बेटी को देखे बाहर तो हिंदू धर्म के लिए काम कर लो। अच्छा, ये जैसे खुद बोल रहे हैं कि मैं रोज योगी मोदी जी को टैग करता हूँ लेकिन सामने से कोई रिवर्ट नहीं आता, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता, आप जैसे जंतर मंतर पे लव जिहाद का प्रोटेस्ट करने जाते हैं कि लव जिहाद बंद होना चाहिए, तो आपको भाजपा कार्यालय जाना चाहिए अगर इतनी गवर्नमेंट पावरफुल? देखो पहली बात तो देखो, भाजपा ना हिंदू विरोधी ही होती जा रही है बिल्कुल। भाजपा जब से आई है अभी तक उन्होंने देखो कोई भी हिंदू के पक्ष में काम करा नहीं है, जबकि उसको सबसे पहले यही काम करना था, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए था। ये क्यों नहीं कर पा रही है भाजपा सरकार, क्यों नहीं कर पा रही? आए दिन गाय हत्या होती है, ठीक है, झड़ौदा में पड़े थे, ठीक है, हर जगह यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा आबादी है, वहाँ गौ माता हत्या होती है, तो ये क्यों हो रही है? बीजेपी काल में हो रही है, तब कि इसको राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रही? तब अभी सुधांशु त्रिवेदी का भी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि दो हमारी एक गाय माता हमारी वाली गाय माता है, वो गाय माता नहीं। ये भी गायों को भी दो हिस्सों में बांट रहे हैं, हमारी एक ही गाय माता और एक ही गाय माता ही रहेगी, क्योंकि ये बीजेपी भी भड़वी हो चुकी है सरकार, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी का काम कर ही नहीं रही, क्योंकि इसको हिंदुत्ववादी का काम करना है, इसको जितना हिंदुत्ववादी रहे हैं, लेकिन ये हिंदुत्ववादी के पक्ष में नहीं काम कर रही। सबसे पहले बीजेपी सरकार को हिंदू और राष्ट्रमाता घोषित करनी चाहिए, वरना 2026 इसका 27वां काल ही हो जाएगा, इसका अंत ही हो जाना है। इसका जितने भी गो रक्षक है यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का सिर्फ एकमात्र मंत्र है कि जो हमारी गौ माता है, गौ माता को राष्ट्रमाता सरकार, जो केंद्र सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, मतलब यहाँ पर केंद्र में सरकार बीजेपी की सरकार है और हमारे दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। हम दोनों सरकारों से मांग करते हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, और तब तक गौ माता को सरकार राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर देगी तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बदलाव होगा और हम इसी के जो जितनी भी सिनेरियो हैं, जितने भी बदले, हम सभी लोग मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम निकल पड़े अब रास्ते पर, और हम तब चैन से नहीं बैठेंगे तब तक गो हत्या सरकार राज्य के अंदर बंद नहीं हो जाए। भाई साहब, क्या नाम है? मैं गौ सेवक क्षितिज शंकर पांडे हूँ और एनिमल वेलफेयर का ही काम करते हैं। आप एनिमल वेलफेयर का काम करते हैं सर, आपको पता होगा, डाटा भी पता हो कितनी ज़्यादा संख्या में जीवों की हत्या करी जा रही है, गौ तस्करी जा रही है और गौ हत्या भी करी जा रही है। तो जैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार मांग उठा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि राजस्थान में जो सरकार बैठी है, रेखा गुप्ता की सरकार, पिछले साल उन्होंने बोला था कि एक भी गौ हत्या नहीं होगी, दिन उन्होंने ऐलान करा था, उसके बाद भी गौ हत्या हुई, उनके नाक के नीचे से हुई, और इस साल भी वही होगा। तो सरकार कर क्या रही है? ना राज्य सरकार कुछ कर पा रही, ना ही केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है। देखिए, मुख्य रूप से मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी सरकार से अभी भी विनती है, टकराव नहीं है, विनती है, क्योंकि लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं को जिस प्रकार से ठेस पहुँच रही है, हम अपनी गौ माता को इस प्रकार कटते हुए नहीं देख सकते। और जिस प्रकार कानूनी व्यवस्थाओं में कमी है, एक काउ प्रोटेक्शन सेल होना चाहिए। हमारी कुछ मांगे हैं जो हम सरकार के समक्ष रखने चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारी चुनी हुई सरकार है,
एटलीस्ट हमारी तो सुने, हमारी धार्मिक भावनाओं का तो ख्याल रखे। तो हमारी ये विनती है, कोई टकराव नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार है, धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखे। आपको सही में लग रहा है कि धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, हम विनती करने आज निकल पड़े हैं। आज ये पहला शंखनाद है, ऐसा नहीं है कि ये पहली यात्रा है। ज़रूरत पड़ेगी आगे दोबारा विनती करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी एक सत्याग्रह का ऐसे रूप दिया जाएगा। परंतु अब हमारे सरकारों को, हमारी मुख्यमंत्री जी को, पूरे देश को ये समझना पड़ेगा कि गौ हत्या वास्तविकता में हमारे सनातनियों की भावनाओं को कितनी बुरी तरह ठेस पहुंचा रही है। सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना होगा, भाजपा में बहुत बड़ा उनकी छवि है, ऐसा लगता है कि वही भाजपा को चला रहे हैं, नॉलेज उनको ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि उन्होंने गौ माता को भी 2 अलग हिस्सों में बांट दिया है। और फिर आप लोग जैसे बयान देते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, खुद भी हिंदू हैं लेकिन खुद ही उस गद्दी पे बैठ के अपनी वो गाय माता को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए, गौ माता कोई 2 हिस्सों में नहीं है। गौ माता हमारी माँ है, भले वो आप कितने भी 2 हिस्से बोल लो, गौ माता के 2 हिस्से कभी नहीं हो सकते। ठीक है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इस तरफ का अगर इनका बंटवारा करोगे तो वो भी उचित नहीं है। कानून लागू होगा तो जितनी गौ माता है उन सबके लिए कानून हमें चाहिए। हम मिथुन गाय है या नहीं है? मिथुन जो है गाय है या नहीं है? हमारी मुख्य जो पूजने हमारे शास्त्र वो देशी गौ माता है, पर मिथुन में भी जैसे हमारे गौ माता का एक अंश रहता है तो उसको भी हम उतना पूज, ऐसा नहीं है हम सड़क पे जाते हैं और हमें एक जर्सी गौ माता मिलती है, वो एक्सीडेंटल कंडीशन में होती है, हम उसको छोड़ देते हैं। जो लीगल अथॉरिटीज़ का काम है, जिसके लिए इनकी शेल्टर्स होने चाहिए, इनके पास वो फंड होना चाहिए, वो हम गोरक्षक ही जितने गोरक्षक खड़े हैं 24-24 घंटे वो काम कर रहे हैं। हम फर्क नहीं कर रहे। हम ये बात देखिए, धर्म के साथ साथ इंसानियत की भी है, ये ह्यूमैनिटी की बात है। मतलब आपकी नजरिए में दोनों बराबर हैं? मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। ह्यूमैनिटी की आप बात कर रहे हैं? आपको मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इंसानियत के आधार पर एक चूहा कट रहा हो, एक कुत्ता कट रहा हो, कोई सा भी जीव कट रहा हो, हर किसी को अपनी जीवन का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है। और गौ माता के लिए हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उसके लिए हम ये शंखनाद कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं मिथुन अलग है, गौ माता अलग है, मिथुन तो कह सकते हैं। और नहीं, पूरे सुनिए ना सर, आपके नजरिए में सब सेम है क्योंकि ह्यूमैनिटी है, जीव जीव होता है और जीव हत्या अपराध है। मैंने सिंपल सी बात मैंने आपके ये अलग अलग प्रश्नों का एक ही उत्तर दे दिया। हम इंसानियत को आधार मानते हैं, केवल सनातन ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है, केवल सनातन धर्म ऐसा है जो सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, हर जीव का, हर पशु का, धरती का, वायु का, पेड़ पौधों का, हमारा सनातन सबका अच्छा सिखाता है। तो हम इंसानियत को देखते हुए ये शंखनाद करने जा रहे हैं। आप इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं और आपने बोला कि आपको सरकार पे भरोसा है। सरकार में बैठे हुए नेता खुद ऐसे बयान देते हैं, बोलते हैं हमारे लिए गौ माता ये अलग है, ये अलग है। आपको लगता है कि वो आपकी आवाज़ सुनेगी जब उनकी खुद की मानसिकता गौ माता को लेकर अलग अलग है? मैम, उसके लिए सड़कों पे निकल पड़े हैं। आज नहीं होगा कल दोबारा निकल जाएंगे, कल नहीं होगा परसों निकल जाएंगे, हम आते रहेंगे। बात इंसानियत की है, बात सनातन की है, बात हमारी धार्मिक भावनाओं की है। जिस कानून के आधार पर आज गो तस्करों को, गोकशी करने वालों को कड़ी सजा नहीं मिलती, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही डेमोक्रेसी हमें राइट देती है, राइट टू स्पीक का। अगर हमारी धार्मिक भावना हट होती है तो हम अपनी बात कह सकते हैं। और हम विनती पूर्वक कह रहे हैं, हम किसी से यहाँ लड़ने नहीं बैठे, हम किसी पे यहाँ उंगली करने नहीं बैठे, हम हाथ जोड़ के आए हैं। हाथ जोड़ से आपके मांगेंगे, आप दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपको आगे कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, आज आप यहाँ क्यों मौजूद है और आपकी क्या मांगे? हमारी ये मांग है कि हम अपनी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने के लिए ये यहाँ पे हमारे लिए आए हैं। जो लोग गौ तस्करी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, उसमें से आपकी ये मांग है क्या फास्ट ट्रैक में उनका जो मामला है पूरा चलाना चाहते हैं? नहीं, वो तो ख़त्म करना चाहते हम। फास्ट ट्रैक में नहीं चलाना, सीधा ख़त्म करना है। हाँ, मैम एक बात बताओ, जो हमारी गाय माता है, जैसे ये अलग अलग बयान देते हैं, एक बात बताओ, माँ तो माँ ही होती है, गाय माता भी अलग अलग बांट रहे, तो ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी माँ को अलग अलग बांट देंगे, ये तो कभी नहीं होता। अब ये जो बोल रहे हैं कि अलग अलग है, तो उनसे बोलो ना अपनी माँ को भी अलग अलग बांट दे, वो हर हिस्से में, तो वो भी अपनी माँ को अलग अलग बांट के, जैसे वो कहते हैं हम गाय अलग अलग है तो हम उसका मीट खा सकते हैं,
तो वो भी अपनी माँ का अलग अलग करके मीट खा सके, तो वो भी करो ना। कहीं ना कहीं भरोसा टूटेगा ना आपका, जब पावर में बैठे हुए नेता ऐसे बयान देंगे तो। देखो मैं मानता हूँ, नेता को छोड़ो ना, नेता को मैं मानता हूँ हर कोई। नहीं तो बयान दिया है, अगर आपको मांग उठानी है तो वो कानून तो वही बनाएंगे ना गौ माता को लेकर। मतलब हम लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, जब वो कुछ लोग आते हैं पत्थरबाजी करते तो वो ठीक करते हैं। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं भाई, एक दाने जो गौ माता काटता है ना, अगर पता लगा सुअर ने काटा है तो भाई उसका इलाज करो, मत दो प्रशासन हाथ में, मत दो प्रशासन हाथ में। जिस तरह से गौ माता काटा है उसकी टांग तो उसकी हाथ तो, ऐसा काम करो, प्रशासन मत दो। जब ऐसे कांड होने लग जाएंगे ना, अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो समझ रहे ना, जितने तस्कर पकड़े हैं और जितने तस्कर पकड़े उन्ना को गाली दिया और गोबर खाया, मेरी वीडियो में ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए जब भीड़ों में उलूल करते हैं और जब इन्हें मार पड़ने लगती है ना, इकट्ठे हो गए तो सब भागने लगते हैं, समझ रहे हो ना। और जो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जिस संख्या में इतने भाई हैं सबका धन्यवाद है। अगर इतनी भीड़ यहाँ दिखाई है, अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा हो, इतने भीड़ खड़ी होने लग जाए गली मोहल्ले की, तो जरूरत नहीं पड़ेगी भाई रोडों पे आने के लिए। वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर मोहल्ले का हत्यासी मरा सकता है 1 मिनट के अंदर। और दूसरी चीज, जो आसपास में तुम लोग जो बड़े बड़े फ्लैटों में देने में लगे ना हिंदू अपने मकानों में किराए पे, वो अपनी नस्ल खत्म करते जा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये खाते भी इस देश का है, खाते भी इस देश का है, पहनेंगे इस देश का भी, लेंगे भी इस देश का, और गद्दारी इस देश के साथ करेंगे। तुर्पान गेट पे कोर्ट के आदेश से द्वारा तोड़ा गया था, और फिर पुलिस वाले पत्थरबाजी क्यों करी तुमने हैं? और मैंने कुछ देखा, आप जैसे पत्रकार यूट्यूबर गए थे वहाँ पे और उनके पास भी बाहर खींचने लगे, पत्थरबाजी कर रहे थे। ये पढ़े इस देश का ये मसला है, इन्हें भाई जूता भगाओ ना भगाओ, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये देश किसी बाबर आवर का देश नहीं है, ये प्रभु श्री राम जी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है और महाराणा प्रताप का है, समझ रहे हो ना। जब गौ माता कटती है तब अच्छे मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? अभी बंगाल में एक हिंदू को मार दिया जला के, कहाँ चले गए मुसलमान?